प्रादुर्भाव इच्छा से ही होता है। इच्छा बहुत सूक्ष्म तल पर उत्पन्न होती है, इसलिए हमें समझ में नहीं आती, लेकिन बड़े से बड़े महत् कार्य का भी प्रारंभ है वो इच्छा से ही होता। अगर आपके मन में इच्छा उत्पन्न ना हो तो कोई भी कार्य आप कर नहीं पाएंगे। तो पर ब्रह्म के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूं, मैं बहुत हूं। जब ऐसा हुआ तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। सबसे पहले विराट पुरुष से योग माया प्रकट हुई। योग माया ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके 3 गुणों से युक्त सत रज तम 3 गुणों से युक्त सृष्टि निर्मित की। काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित किया और कर्म ने महत् तत्व को जन्म दिया। समझना थोड़ा कठिन है, और अगर इसकी विशद व्याख्या की जाए तो ये काफी सारे समय को जो है ये बात ले लेगी, लेकिन आप संक्षेप में समझ लीजिए। महत् तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। जिस अहंकार को आप मैं के रूप में जानते हैं, ये महत् तत्व से उत्पन्न होता है। और अहंकार से फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये 5 महाभूत उत्पन्न हुए। इनकी पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था है। आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश का गुण है शब्द, बगैर आकाश के शब्द गुंजायमान नहीं होगा। अगर अनंत अवकाश हो तो मेरे शब्द विलीन हो जाएंगे। शब्द आपको सुनाई तब पड़ते हैं जब आपकी ध्वनि तरंग टकराकर आकाश में वापस आपके कान में आती है। ये लगा रखे बड़े बड़े स्पीकर, ये क्यों लगा रखे? ताकि ये अच्छे से गा पाए। ये अच्छे से कब गा पाएंगे? जब इनकी आवाज इन्हें सुनाई देगी, तब गा पाएंगे। तो अगर आकाश ना हो, अवकाश ना हो, तो शब्द सुनाई नहीं देगा। आकाश से उत्पन्न हुई वायु, वायु कहां विचरण करता है? वायु आकाश में विचरण करता है, अवकाश में विचरण करता है। वायु से अग्नि, अग्नि बिना वायु के जल नहीं सकती। अगर किसी दीपक को जलाओ और उस पर एक डब्बा ढांक दो, उसे ऑक्सीजन ना मिले, वायु ना मिले, तो वो दीपक बुझ जाएगा, जल नहीं पाएगा। क्योंकि अग्नि को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अग्नि वायु से पैदा हुआ है। अग्नि से पैदा हुआ है जल। आप कहोगे बड़ी विचित्र बात है, जल से तो अग्नि बुझ जाती है, जल अग्नि से कैसे पैदा हो सकता? लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, वे जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला देने के बाद भी तब तक जल नहीं बनता जब तक उनमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित न की जाए। विद्युत ऊर्जा हालांकि उस प्रक्रिया में प्रत्यक्षता कुछ भाग नहीं लेती। अगर आप सूत्र निकालेंगे पानी का तो H2O ही निकलेगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के पानी का निर्माण करते, यही निकलेगा। उसमें विद्युत ऊर्जा कहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन बिना बिजली के आप पानी बना नहीं सकते, बिना अग्नि के प्रवेश के पानी बनेगा नहीं। तो पानी बनने के लिए अग्नि की अनिवार्यता, अग्नि से पानी होता है। और पानी यानी जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जल के कण संगठित होकर के धरती का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा क्रमशः है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सब जो है ये 5 महाभूतों की उत्पत्ति जो अहंकार से हुई है, क्रम से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। अब यही 5 महाभूत फिर आपके शरीर में, शब्द, कान, आकाश, आकाश सब समाप्त, कान समाप्त, वायु त्वचा, स्पर्श, अग्नि नेत्र, सूर्य प्रकाश ना हो आपके नेत्र देख नहीं सकते, सूर्य नहीं हो नेत्र देख नहीं पाएंगे। जल रसना, रस स्वाद,
और पृथ्वी, गंध, नासिका। ये 5 इंद्रियां आपके शरीर में अलग अलग महाभूतों के गुणों को ग्रहण करने के लिए। ये 5 महाभूतों का ग्रहण आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। इंद्रियां भी 10 है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे मिलकर के आपका शरीर बना। अरे हम विचार ही क्या करते, कभी अपने शरीर को भी गौर से देखा है? नहीं देखा। कैसे देखोगे? ये रोटी दाल से फुर्सत मिलेगी तब देखोगे ना। इसी में तो उलझ रहे हैं। नॉन तेल और लाकड़ी, सब्जी भाजी दाल, इस चिंता में बीतता विद्वानों का काल। इसी चक्कर में सब उलझ रहे हैं। वस्तुतः हमें अपने शरीर के अंगों का ध्यान तब आता है जब उनमें कोई पीड़ा उत्पन्न होती है। सर दुखेगा तो पता चलेगा कि सर है। वैसे 24 घंटे में कितना ध्यान आता है कि हमारे सर भी है। दांत में दर्द होगा तो पता लगेगा कि यार दांत में दर्द है। 32 दांत इतने समय से आपके पास थे, कभी ध्यान आया कि यार 32 दांत हैं जो बिना दुखे काम कर रहे हैं? नहीं आया। वस्तुतः हमें पता ही तब चलता है जब उस अंग में पीड़ा होती है। पैर में पीड़ा होगी तो पता लगेगा कि पैर नहीं, वैसे पता ही नहीं लगेगा कि पैर भी है। अच्छा, हमारे पैर भी है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते ना। हमारा ध्यान तो दूसरी चीजों पे। और ध्यान की ये विशेषता है कि एक बार में एक ही जगह पे लगता, दूसरी जगह पे नहीं। एक बार में 2 चीजों पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसीलिए तो जहां राम तय काम नहीं और जहां काम नहीं राम। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी जा मैं तुम न समा। इसीलिए तो उदो मन न भय 10-20 एक हथों सो गयो श्याम संग को आराधेश। ध्यान की ये विशेषता। इसीलिए तो नाम की महिमा है कि अगर आप अंतर मन में राम राम जपेंगे तो काम आपके मन में नहीं आ पाएगा। ओ मैंने सार सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा बाकी है। सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा काफी है। अब तेरा सहारा काफी है, 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 अब तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है।
किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे। तेरे दर का किनारा बाकी है अब, मेरा सहारा बाकी है, मेरे सारे सहारे छोड़ दिए बस, तेरा सहारा बाकी है। तेरे चरण की रजनी आई है, मेरा सहारा काफी है, तेरे सहारे छोड़ दिए बस, मेरा सहारा काफी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से षष्ठी रचना में सबसे पहले विराट पुरुष से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उनसे क्रमशः
महत अहंकार, पंच महाभूत, पंच तत्व, उसके बाद हिरण्यगर्भ। जिन शक्तियों से ब्रह्मांड बना है उन्हीं शक्तियों से आपका शरीर बना। श्रीमद् भागवत में लिखा है यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा आपका ये शरीर है ऐसा का ऐसा ब्रह्मांड है। आपका शरीर छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे समझ के चलिए। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड। तो हिरण्यगर्भ का एक बड़ा विशाल गोला, फिर 1 सहस्त्र युग व्यतीत हो जाने के उपरांत उस हिरण्यगर्भ के गोले में विस्फोट हुआ और उससे विराट पुरुष पैदा हुआ। जिस विराट पुरुष के मुख ब्राह्मण हैं, बाहु क्षत्रिय हैं, उरु वैश्य हैं और पैर शूद्र। ये वर्णों की व्यवस्था हमारे यहां पुराणगत व्यवस्था है। आजकल वर्णों पे बहुत उठापटक चल रही है, हाहाकार मच रहा है। बहुत सी जगह समाचारों में आप देखते होंगे, समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर के बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जा रहा है। वर्ण मानवकृत नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वर्ण भगवान ने बनाए हैं और भगवान के स्वयं के शरीर में भी वर्ण हैं और उन वर्णों के बगैर ना तो समाज का संचालन हो सकता, ना कोई व्यवस्था हो सकती। ब्राह्मण मुख है, अर्थात ज्ञान का जितना भी कार्य क्षेत्र है वह ब्राह्मणों के ऊपर। तो ब्राह्मणों के ऊपर ज्ञान का क्षेत्र आता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो ब्राह्मण है वह ज्ञान प्रदाता है। जो ज्ञान प्रदाता है वह ब्राह्मण। इस सूत्र की ऐसे व्याख्या की दी है। जो रक्षा करता है वह क्षत्रिय है, जो पालन पोषण करता है वह वैश्य है और जो सेवा का कार्य करता है वह शूद्र है। ये 4 प्रकार के लोग समाज को संचालित करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। इनके बगैर समाज की व्यवस्था नहीं बन सकती। शिक्षा के बिना व्यवस्था बन जाएगी क्या? ज्ञान के बिना व्यवस्था बन जाएगी? कौन बताएगा रिश्ते नाते क्या हैं, समाज क्या है, किससे कैसा आचरण व्यवहार बर्ताव, दुनिया भर की और चीजें, वस्तुएं कैसे व्यवहार करती हैं, बहुत मोटे तौर पर कैसे मकान बनाया जाता है, कैसे लोहे को गलाकर हथियार बनाए जाते हैं, कौन बताएगा? शिक्षा ही तो है। अस्त्र संचालन, अश्व संचालन, राज संचालन कैसे होगा बिना शिक्षा के? कौन बताएगा? तो जो बताएगा वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों सुमुखमासीद बाहु राजन्या। जो रक्षा करेगा, जो रक्षण करेगा वो क्षत्रिय है। अगर इस व्यवस्था, चलो आपने कोई बना दी हो, व्यवस्था की रक्षा नहीं हुई तो व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो जाएगी आपकी। हमने इतने कला के केंद्र स्थापित किए, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए, कोणार्क जैसे मंदिर स्थापित किए, रामेश्वरम जैसे मंदिर स्थापित किए, सोमनाथ जैसे मंदिर स्थापित किए, क्या रह पाए? रक्षण की व्यवस्था नहीं हुई तो ध्वस्त हो गए कि नहीं हो गए? तो रक्षा जरूरी है। सीमा पे आपके सैनिक तैनात नहीं होंगे तो कोई भी दुश्मन आपके अंदर घर में घुसाएगा, देश में घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा? तो जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है और जो व्यापार की व्यवस्था को संभाले, कृषि कार्य को संभाले, पालन पोषण की व्यवस्था को संभाले तो वो वैश्य है और इसके बाद जो सेवा का कार्य संभाले तो वो शूद्र है। इन चारों वर्णों में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ऊंचा हो गया और शूद्र नीचा हो गया, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि शूद्र ऊंचा हो जाए और ब्राह्मण नीचा हो जाए, नहीं। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई उच्च स्तर पर है ना कोई निम्न स्तर पर है। सबके अपने अपने कार्य हैं। जैसे आपकी 2 आंखें हैं, ना कोई ऊंची है ना नीची है, ना कोई ज्यादा अच्छी ना कोई कम अच्छी।
ना कोई पसंद ना कोई नापसंद। आपसे पूछा जाए कौन सी आंख फोड़ दें जो पसंद ना हो, बताओ आपकी दोनों आंखों में से कौन सी आंख पसंद नहीं है, कौन सी आंख देना चाहोगे? आप कहोगे मुझे तो दोनों ही आंखें पसंद है। ये क्या बात कर रहे हो महाराज? दोनों आंखें पसंद है या नहीं है? एक बराबर पसंद है कि थोड़ी बहुत कम ज्यादा पसंद है? एक बराबर पसंद है ना दोनों आंखें। तो इसी प्रकार से जैसे आपकी दोनों आंखें एक सा महत्व रखती हैं, इसी प्रकार से समाज के चारों वर्ण एक जैसा महत्व रखते हैं। और ये वर्ण आपको चाहिए ही चाहिए। इनके बगैर व्यवस्था नहीं चलेगी आपकी। हाँ, अब बात उठती है कि परंपरा से जिन लोगों के यहां वैसा व्यवहार होता आया है, किसानों के यहां परंपरा से खेती होती आई है, बणिकों के यहां परंपरा से व्यापार होता आया है, क्षत्रियों के राजपूतों के यहां परंपरा से युद्ध संचालन, फौज में जाना, युद्ध करना, आतताई को दंड देना, ये उनके यहाँ परंपरा से होता आया है। ब्राह्मणों की यहाँ परंपरा से वेद पठन पाठन शिक्षा दीक्षा इत्यादि होती आई है। सेवा का कार्य जिनके यहाँ होता आया है परंपरा से, वे लोग उस कार्य में निपुण होंगे। आज भी क्षत्रियों से ज्यादा अच्छी रक्षा की व्यवस्था कोई नहीं संभाल सकता। और गिनती करवा लो आप, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा क्षत्रिय मिलेंगे। उनके खून में है, उनके रक्त में वो चीज प्रवाहित हो रही है। बड़े पुत्र से ज्यादा अच्छा व्यापार आप नहीं कर सकते। किसी बड़े पुत्र के बगल में दुकान खोल ले तो दुकान ठप्पाई हो जाएगी। उससे अच्छा ज्यादा आप दुकान नहीं चला सकते, उससे अच्छा व्यापार नहीं कर सकते। उसके खून में है वो व्यापार। इसलिए आपने कभी भी किसी बड़े पुत्र को निर्धन नहीं देखा होगा, गरीब नहीं देखा होगा। धन का इतना ज्ञान है उन्हें, धन की इतनी जानकारी है, धन कैसे आता है, कैसे कमाया जाता है, वो विशेषज्ञ है इस विधा के। उतनी अच्छी जानकारी हमको आपको नहीं है। सूत्रों से अच्छा सेवा का कार्य और कोई नहीं कर सकता। सेवा भी बड़ा महत्व कार्य है, करने वाले ही कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार ब्राह्मणों से ज्यादा बढ़िया बेहतर शिक्षा दीक्षा का कार्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके यहां परंपरा से ये होता है। और चलो इस परंपरा को मिटा भी दो तो नई परंपरा नहीं डालनी पड़ेगी क्या? अभी किसी को तो नियुक्त करोगे शिक्षा के लिए, तो जिसको नियुक्त करोगे वो ब्राह्मण है। किसी को तो नियुक्त करोगे देश की रक्षा के लिए, किसी को तो नियुक्त करोगे, किसी को तो जिम्मेदारी सौंपोगे, किसी को तो उत्तरदायित्व दोगे, तो जिसको उत्तरदायित्व दोगे वो क्षत्रिय है। किसी को तो व्यापार संभलवाओगे, कोई तो कृषि कार्य करेगा, तो जो वो करेगा वो वैश्य है। और किसी को तो सेवा का कार्य दोगे, कोई तो नौकरी करेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था का संचालन बिना सेवा के, बिना उसके कैसे हो जाएगा? तो जिसको आप सेवा का कार्य दोगे वो शूद्र है। तो नई परंपराओं का निर्माण करेंगे आप। तो जब पुरानी परंपराओं को मिटाकर वैसी की वैसी नई परंपरा का निर्माण करना ही है, तो भैया पुरानी परंपरा में क्या बुराई है? तो ये वर्णों की व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर कृत है। गीता में भगवान ने कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागिना। 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और फिर उनके गुण कर्मों के हिसाब से निर्माण करना बात अलग है, सृजन करना बात अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। हम निर्माण और सृजन को एक जैसे ही समझते हैं। निर्माण और सृजन अलग अलग है। सभी निर्माण सृजन नहीं हो सकता,
सभी सृजन निर्माण नहीं हो सकता। एक कारीगर मकान का निर्माण करता है, एक मां बेटे का सृजन करती है, बहुत अंतर है। तो चतुर्वर्णम मया सृष्टवा, मेरे द्वारा सृजित किए गए गुण कर्मों के विभाग के अनुसार। इससे बढ़कर उदाहरण कहां में लगा कि सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान होकर शौनक आदि ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं। और सूत जी महाराज कौन हैं? सूत जी महाराज निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम है सूत जी। लेकिन उन्होंने कार्य शिक्षा दीक्षा का किया, इसलिए वो ब्राह्मणों से भी अधिक महत्व है। और जितने पुराण हैं, लगभग सारे पुराणों का सूत जी महाराज ने व्याख्यान दिया। तो हमारे यहां तो अस्पृश्यता का कोई प्रश्न ही नहीं था, प्रारंभ से ही नहीं है। आज के लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए समाज में विभक्तिकरण पैदा कर रहे हैं, समाज को विभाजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो लोग समझाते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इन्होंने तुम पे बरसों अत्याचार किया, अब तुम इनसे बदला लो। ये दुष्ट नीति है, ये राजनीति नहीं है, ये दुष्ट नीति है। और भोले भाले सीधे साधे लोग उनकी बातों में आ जाते, और परिणाम समाज में विखंडन हुआ। हमारे यहां तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। हमारे यहां की जो व्यवस्थाएं थी, अति आदर्श व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। आप सोच करके देखिए, 4 आश्रम हमने बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 100 साल का मनुष्य का जीवन 4 भागों में बांटा, 25-25 साल में। 0 से 0 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शक्ति के संचयन का समय है। 0 से 25 वर्ष तक शक्ति को एकत्रित करो, ब्रह्मचर्य साधो। शरीर का निर्माण हो रहा है उस समय, ऊर्जा की आवश्यकता है शरीर के निर्माण के लिए। 0 से 25 वर्ष तक शरीर को बलिष्ठ बनाओ, मेधावान बनाओ, तेजोमय बनाओ, बलिष्ठ बनाओ, शक्ति का संचयन करो। और फिर 0 से 25 वर्ष तक जब आप शक्ति का संचय कर लें, तब 25 से 50 वर्ष तक एक गृहस्थ आश्रम। फिर उस शक्ति के बल पर पुरुषार्थ करो और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। 25 से 50। लेकिन 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ। जैसे ही 50 साल की उम्र हो जाए, संसार से मोह माया त्याग दो। वानप्रस्थ का मतलब वन में जाने की तैयारी। और 75 साल के बाद जब आप 25 साल वानप्रस्थ ग्रहण कर लोगे, 25 साल तक मोह माया त्याग करके जब आप विरक्त हो जाएंगे, तब आप संन्यास में प्रवेश कर पाएंगे। ये 4 आश्रम। आजकल सबसे ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि आश्रम व्यवस्था भंग हो गई, आश्रम व्यवस्था नष्ट हो गई। गृहस्थ के लिए जितनी शक्ति चाहिए, जितनी विद्या चाहिए, जितनी बुद्धि चाहिए, जितनी मेधा चाहिए, जितना शरीर का सामर्थ्य चाहिए, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के नष्ट होने से खत्म हो गया। अब लोग गृहस्थ में ज्यादा अच्छी तरह से जी नहीं पाते, अपनी कामनाओं की पूर्ति ठीक से कर नहीं पाते, क्योंकि जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो ब्रह्मचर्य से एकत्रित होती। जब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं किया 0 से 25 वर्षों तक, वही बिगड़ गया। ब्रह्मचर्य बिगड़ गया तो गृहस्थ बिगड़ गया। तो ब्रह्मचर्य बिगड़ गया तो आपके अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हो पाएगी कि आप गृहस्थी को ठीक से जी सकें। और जब गृहस्थी को ठीक से नहीं जी पाएंगे तो 50 साल में आपके अंदर विरक्ति उत्पन्न नहीं होगी, 50,000 साल में भी नहीं होगी।
क्योंकि जब आपने जिया नहीं जिंदगी को ठीक से, तो उससे मोह आपका भंग होगा कैसे? ईसावास उपनिषद का मंत्र है, तेन त्यक्तेन येन भुंजीता, जिसने भोगा उसी ने त्यागा, जिसने भोगा उसी ने त्यागा। भिखारी का त्याग कोई मायने नहीं रखता, कोई मूल्य नहीं रखता, राजा का त्याग मूल्य रखता। इसलिए जब गौतम बुद्ध ने राजपाट को त्यागा तो वो त्यागी कहलाए। यूं तो हजारों भिखारी सड़कों पर घूमते फिरते हैं राजपाट त्याग के, वो कहने लगे हमने राजपाट त्याग दिया। अरे तुम्हारे पास था ही कहां जो तुम त्यागोगे? तेन त्यक्तेन येन भुंजीता, जिसने भोगा उसी ने तो त्यागा। पहले सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से उपार्जित तो करो। जब भोग लोगे अच्छी तरह से, तब विरक्ति उत्पन्न होगी। अगर भोग आप अच्छी तरह से नहीं भोग पाए तो उसमें आसक्ति बनी रहेगी, विरक्ति कभी नहीं हो पाए। तो जब ब्रह्मचर्य को अच्छे से नहीं जी पाए तो शक्ति का संचयन नहीं हो पाया। 0 से 25, 16 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते तो आपके शरीर में वो सामर्थ्य आती, वो बुद्धि, वो मेधा, वो विद्या, वो तेज, वो बल, वो ओज, कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए आपको अनिवार्य था। और फिर उतना तेज लेकर के, उतनी शक्ति लेकर के आप जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते, तब आप भोगों को ठीक से भोग पाते, तब भोगों को ठीक से भोग पाते। अब तो भोगने की क्षमता ही नहीं है शरीर में। रसगुल्ला रखा है, खा नहीं सकते क्योंकि डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। अरे जरा सी सर्दी में बाहर निकल जाओ तो ठंड लग जाती है, और थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगे तो एसी ऑन हो जाती है। भोग भोगने की सामर्थ्य कहां बची शरीर में? है क्या भोग भोगने की सामर्थ्य? नहीं है। किसी भोग को आप भोग ही नहीं पा रहे हो, सामर्थ्य नहीं है ना। भोग भोगने के लिए भी ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। हर कोई भोगों को नहीं भोग सकता, हर कोई भोगों को नहीं भोग सकता। कमजोर को तो भोग ही भोग लेती है। कमजोर व्यक्ति को, जिसको शुगर हो रही हो, वह मीठा खिला दो तो राम नाम जय राम जी की हो जाए। तो उसने मीठे को भोगा या मीठे ने उसे ही भोग लिया? तो जब ब्रह्मचर्य से शक्ति का संचय नहीं कर पाए तो गृहस्थ आश्रम में भोगों को ठीक से नहीं भोग पाए, और जब भोगों को ठीक से नहीं भोग पाए तो मरते दम तक आसक्ति बनी रही, वही धन में, परिवार में, इसमें उसमें, संपत्ति में। तो क्या हुआ? 50 वर्ष की उम्र हो गई, वानप्रस्थ का समय आ गया, लेकिन नहीं, तिजोरी की चाबी कमर में ही लटकने लगी, भाई नहीं सौंप रहा, क्योंकि आसक्ति है, मोह बना है उसमें। भोग नहीं भोग पाए ना, संपदा को भोग नहीं पाए तो उसमें मन बना रह गया, तो विरक्ति नहीं हो पाई। भोग लेते तो विरक्ति हो जाती। और भोग आता सामर्थ्य से, वो सामर्थ्य ब्रह्मचर्य के खंडन के कारण इकट्ठा नहीं हो पाया। तो ना तो ब्रह्मचर्य जी पाए, ना गृहस्थ जी पाए, और अब वानप्रस्थ बिगड़ गया। बेटे बहू की छाती पर तांडव कर रहे हैं, बहू इधर मत जा। क्यों? मैं तुझसे ऐसा कहा था, तूने वैसा नहीं किया। 70 साल 75 साल की उम्र में जब बाप अपने बेटे को डांटता है तो बेटे के मन में कैसा लगता है, जब बेटा ही जानता है। और जब सास अपनी बहू से ये कहती है ना कि ऐसा करो और वैसा मत करो, वैसा करो और ऐसा मत करो, तो बहू का मन ही जानता है, कहें भले ही नहीं। मर्यादा की बात है कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या मन में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते? बताइए आप, सोच के देखिए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को राजगद्दी सौंपने के चक्कर में महाभारत करवा दिया। अगर धृतराष्ट्र वानप्रस्थ को तभी चले जाते तो महाभारत नहीं होता, लेकिन नहीं, उसमें आसक्ति बनी रही। तो सासें कब्जा करके बैठी हैं 70 साल 75 साल की उम्र में भी अपनी बहुओं पर, तो वे बहुओं को भी नहीं भोगने दे रही, क्योंकि वे नहीं भोग पाई। वे कहती है कि हमारे जमाने में हम टस्कारी से पानी लाते थे, तुम तो टोटी चालू करो और न लजाना। अरे वो दौर और था, ये दौर और है भाई। लेकिन उन्हें वो तकलीफ है कि हमने तो इतना किया और जो बिल्कुल नहीं कर रहे। हम 4 बजे से उठते थे, तुम 7 बजे तक सोते रहते, तो उन्हें दिक्कत है उनसे। अब उन्हें दिक्कत है तो फिर परिवार पे खंडित हो रहा है, लड़का बेचारा परेशानी में। ये तो पत्नी पेच कस रही है, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा काम है, माँ पेच कस रही, जोरू के गुलाम
उसी का हो गया। भूल गया मैंने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, बेटा बेचारा था नाम में, किसके तरफ जाए? माँ की कहे तो पत्नी नाराज, पत्नी की कहे तो माँ नाराज, खुश रखना दोनों को जरूरी। चल रही है। तो जैसे तैसे हिचकोले खाते हुए गाड़ी हमारी कैसे चल रही पता है? एक ऐसी बैलगाड़ी जिसमें दोनों तरफ बैल जोत दिए जाएं और दो ही तरफ के बैल अपनी अपनी तरफ भाग रहे हैं, तो गाड़ी की क्या दशा होगी? कैसी दशा हमारी होगी। और हमारी गाड़ी में तो चारों तरफ बैल जुट रहे हैं, दो तरफ छोड़ो आप, चारों दिशाओं में चारों तरफ बैल जुट, सब अपने अपने खींच रहे हैं। ये हालात है। अरे भैया आश्रम व्यवस्था का पालन करो। 50 वर्ष के हो गए, मोह माया त्यागो, भाऊ आ जा, चाबी का गुच्छा उसे संभालो। बेटा जब तेरी संपत्ति हमसे बनी, जितनी हमने करी, अब तुम करो, हमें 2 रोटी टाइम पे दे दिया, टेंशन खत्म, अपने निश्चिंत हो जाओ, करने दो बच्चों को। बच्चों के सर पर कर्तव्य का उत्तरदायित्व का भार आएगा तो भी करेंगे, और नहीं 80 साल की अवस्था में भी तुम ही कर रहे हो तो तुम्हारी औलाद लल्लू होगी, लिखवा लो हमसे, क्योंकि तुमने करने ही नहीं दिया। उन पर कुछ उत्तरदायित्व डालते, कुछ वजनदारी डालते, कुछ कर्तव्य डालते, कुछ तो भी करने में निपुण होते। आप बताओ, जब करने ही नहीं बेटा वो तो तू तो बैठ, हम ही करेंगे सब, तो तुम ही करो, करते रहो, फिर 80 साल तक घिसता रहे, ऐसा ही रहे। अब वानप्रस्थ के जब ये हाल है, अरे और की तो बात छोड़ो, आप मृत्यु निकट आ जाती है और कभी कभी तो इतनी आसक्ति बनी रहती है कि छाती पे ही धन रखो तब प्राण निकलती। हाँ, अरे कई लोग देखे हमने, महाराज 3-3 साल तक सड़ रहे हैं, शरीर में कीड़े पड़ गए, मर नहीं रहे, मौत नहीं आ रही, उन्हें गीता छोड़ परम गीता सुनाता ही भी नहीं मर रहे, पता नहीं काय में अटके इतना। हाँ, भगवान जाने, कई लोगों की ऐसी दुर्दशा होती है। तो अगर ये वानप्रस्थ का सही से पालन करते, 50 वर्ष की अवस्था होते धीरे धीरे मोह को त्यागो, उत्तरदायित्व तो बांटो, अपने आप 75 की अवस्था में आप सन्यास को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन आश्रम व्यवस्था भंग होने के कारण समाज की व्यवस्था भंग हो गई है, परिवार विच्छिन्न हो रहे हैं और अब एकल परिवार आ गया। पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल परिवार आ गया, और अब ये भी टूटने वाला है, ध्यान रखना। माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन सब एक साथ रहते थे, संयुक्त परिवार, चाचा चाची अलग हुए, ताऊ ताऊ जी अलग हुए, फिर माँ बाप भी अलग हुए, अब बेटा बहू का अलग मकान है, माँ बाप का अलग मकान है, और कहीं किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो एक ही मकान में 2-3 मंजिलें हैं, ऊपर बेटा बहू, नीचे मंजिलें, सबसे नीचे पापा मम्मी, एक ही मकान में 4 मंजिल की अलग अलग व्यवस्था, परिवार टूट रहे। अब एकल परिवार, अब एकल परिवार में भी क्या, पति पत्नी, एक आध बालक, भगवान ने कृपा कर दे कहीं हो गया तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश, लड़का कहाँ है? अमेरिका में है साहब, बहुत बढ़िया, और पत्नी वो बेंगलुरु नौकरी कर रही है। आप हमको नहीं डाली, हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, बता दो आप, हो रहा है। एक परिवार में भी विच्छिन्नता, कहां तक टूटेंगे? इतना टूट गए और कितना टूटोगे बताइए आप। और फिर दूसरों में प्रेम ढूंढ रहे हैं, घर की मां को मां नहीं समझ रहे, घर के बाप को बाप नहीं समझ रहे, दूसरों में प्रेम ढूंढ रहे हैं। फेसबुक पर 1000 फॉलोअर्स, वहां प्रेम ढूंढ रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहां प्रेम ही तो ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो बताओ आप? अरे प्रेम का अभाव है तुम्हारे हमारे जीवन में, इसलिए प्रेम को भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरते हैं। प्रेम की कहीं से मिल जाए, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम। और हम जिनसे मांग रहे हैं साले वे भी भिखारी हैं। वे क्या देंगे? वे खुद तुमसे मांगने फिर रहे हैं, उनके जीवन में खुद प्रेम नहीं है। तो इसलिए तो अब आजकल AI आ गया, रोबोट सिस्टम।
अब नई नई चीजें बन रही हैं। क्या चाहिए आपको? रोबोट आपकी पूरी जरूरत पूरी करेगा सब। आपने कहा एलेक्सा पुराने गाने चलाओ, चल जाएंगे। आपने कहा वो एक और वो रोबोट, आपने कहा वो झाड़ू पोंछा करो, वो घूमेगा कोने कोने से झाड़ू पोंछा। रोटी बनाने वाली मशीन आ गई, झाड़ू पोंछा करने वाली मशीन आ गई, कपड़े धोने वाली मशीन तो बहुत पहले आ गई थी, है ना। घर के काम करने वाली मशीन आ गई। अभी क्या समझ रहे हो आप? नातेदार रिश्तेदार भी मशीन ही बनेंगे। बुआ जी रोबोट आ गया चल के, फूफा जी एक और रोबोट आ गया, माता जी उधर से एक और रोबोट आ रहा है। उसमें आपकी माता जी की शक्ल लगा दी जाएगी, आपकी माता जी की आवाज उसमें डाल दी जाएगी, और माता जी के जैसे व्यवहार के कुछ सॉफ्टवेयर फिक्स कर दिए जाएंगे। कैसे माता जी आपको लाड़ करती थी, दुलार करती थी, वो सब अब रोबोट करेगा। फिर ये सब नातेदार रिश्तेदार हो जाएंगे। कोई पति अपनी पत्नी संतुष्ट नहीं है, कोई पत्नी अपने पति संतुष्ट नहीं। रोबोट से सब संतुष्ट है। उसे गाली तो बुरा नहीं मानेगा, बुरा भला करो बुरा नहीं मानेगा, आपको लौट के जवाब नहीं देगा। प्रत्येक पति यही तो चाहता है अपनी पत्नी से कि लौट के जवाब नहीं दे। अब चैतन्य व्यक्ति है तो भाई क्रोध भी आएगा, जवाब भी दे देगा। रोबोट को तो क्रोध आता नहीं, तो बस पति रोबोट पत्नी ले आएगा, पत्नी रोबोट पति ले आएगी। जयराम जी आज नहीं 100 200 500 साल बाद होने वाला ये होगा, और कारण केवल एक ही है। जीवन कैसे जीना चाहिए हम लोगों को तरीका नहीं आता, भूल गए, और केवल सुविधा को, साधन संपन्नता को जीवन का आनंद समझने लगे। आनंद सुविधा में, साधन संपन्नता में नहीं है। आनंद हृदय की भावनाओं में, उसको पहचानने की जरूरत है। पुनः उस युग में जाने की जरूरत है जिस युग में हम तब रहा करते थे। इस प्रकार ये सृष्टि रचना का क्रम, विराट पुरुष से सारी सृष्टि, उस विराट पुरुष की नाभि से कमल नाल उत्पन्न हुई, उस पर कमल, कमल पर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, उनसे निवेदन किया कि आप सृष्टि रचना में सहयोग करें। उन्होंने कहा नहीं, हम सहयोग नहीं करेंगे, फालतू कचड़े में हमको नहीं पड़ना, हम तो भगवान का भजन करें। जब किसी भांति से सृष्टि आगे बढ़ती नहीं दिखी, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना की, मनु और शत्रुपा के रूप में। मैथुनी सृष्टि वह सृष्टि जो अपने आप से अपने आप को सृजित करती है। गेहूं से गेहूं का पौधा होगा, उसमें बाल लगी, उसमें अनेक गेहूं लगे, उन गेहूं के दाने से फिर से गेहूं की फसल पैदा हुई, और उनमें फिर बीज लगे, और फिर बहुत सी फसल पैदा हुई। आम के पेड़ में आम का फल लगा, फल गिर गया, फिर से आम का पेड़ पैदा हुआ, फिर उसमें बहुत से फल लगे, फिर फल गिर गया, फिर पेड़ पैदा हुआ। अपने आप से अपने आप को सृजित करने वाली सृष्टि। शेर को शेर, गीदड़ को गीदड़, कौवे को कौवा, हंस को हंस, कुत्ते को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, आदमी को आदमी। होते नहीं होते, ये मैथुनी सृष्टि है। ये ब्रह्मा की बनाई हुई, जो अपने आप से अपने आप को स्वयं सृजित करती है। अंग्रेजी में कहेंगे ऑटोमेटिक। स्वयं को स्वयं से सृजित करने वाली सृष्टि बनाई। मनु शत्रुपा, उनकी 3 पुत्रियां, आकुति, प्रसूति और देवभूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तान। आज के दिवस देवभूति का थोड़ा सा वर्णन। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में, सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। महाराज मनु आए और उनसे अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करने की प्रार्थना। कर्दम ऋषि के साथ देवभूति का विवाह हुआ। उसके बाद कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। कई वर्षों तक देवभूति प्रतीक्षा करती रही। बहुत समय के बाद जब उन्होंने नेत्र खोले, सामने पत्नी खड़ी थी।
पहचान तो नहीं पाए। कहा देवी तुम कौन हो? देवभूति ने कहा आज से 45 वर्ष पूर्व मेरा आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, मैं आपकी धर्मपत्नी। कर्दम मुनि के नेत्रों में अश्रु आ गए। धन्य भारतीय नारी, इतना त्याग, नवविवाहिता पत्नी और 45 वर्ष तक सेवा शुश्रूषा करती रही और कोई शिकायत नहीं। ये केवल उस जमाने की बात नहीं है। अभी कुछ वर्ष पहले ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा, और पैदा होते से ही वेद वेदांगों में रुचि थी। पंडित वाचस्पति जी की विवाह से इनकार किया। मां बाप के हट के कारण विवाह करना पड़ा। विवाह तो हो गया लेकिन ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते रहे। पत्नी आई, समय पर पूरी सेवा शुश्रूषा। वाचस्पति जी का संकल्प था कि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन संन्यास ग्रहण कर लूंगा। जिस दिन ब्रह्मसूत्र पर भाष्य पूरा होने को था, अंतिम अध्याय लिख रहे थे, उस दिन अचानक दीपक बुझ गया। हवा आई, दीपक बुझ गया। दीपक बुझ गया तब उन्होंने पुस्तक से ऊपर उठा करके देखा नेत्रों को कि 2 हाथ जो है उस दीपक को वापस प्रज्वलित कर रहे हैं। उन्होंने सर ऊपर किया, कहा देवी तुम कौन हो? और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आज से बहुत वर्ष पूर्व मेरा आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ था, मैं आपकी पत्नी। वाचस्पति मिश्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा धन्य देवी, ऐसा अद्भुत त्याग। विगत 12 वर्षों से तुम मेरी सेवा शुश्रूषा कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। बिना मुझे पता लगे तुमने सेवा शुश्रूषा की, मेरी पूरी व्यवस्था की, स्नान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, लिखने के लिए दीपक में तेल बाती सब। मैं ये जान नहीं पाया कि ये कौन कर रहा। मैं इतना निमग्न रहा ब्रह्मसूत्र की टीका में। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा संकल्प है कि जिस दिन ब्रह्मसूत्र पर भाष्य पूरा हो जाएगा उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा। और आज ब्रह्मसूत्र पर भाष्य का ये अंतिम दिन है। आज मेरा भाष्य पूरा हो जाए ब्रह्मसूत्र, इसलिए मैं इस जीवन में अब तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। तेरा ये उपकार का मैं प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। ऐसा काम जरूर मैं कर सकता हूं। और आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपनी उस ब्रह्मसूत्र की टीका का नामकरण जो किया वो अपनी पत्नी के नाम पर किया, भामती। आज भी आप नेट पर सर्च करिए, भामती के नाम से ब्रह्मसूत्र की टीका निकलेगी। पंडित वाचस्पति मिश्र कृत ब्रह्मसूत्र की टीका भामती। जबकि भामती का ब्रह्मसूत्रों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर अपनी पुस्तक का नाम रखा। आज भी उनका नाम अमर है। धन्य हमारी भारतीय नारियां, ये केवल सनातन की ही नारियां ऐसा कर सकती। इतना अतुलित त्याग। 45 वर्षों तक देवभूति लगी रही निरंतर सेवा में। कर्दम ऋषि ने नेत्र खोले, उन्होंने कहा धन्य देवी। राज राजेश्वर की पुत्री महाराज मनु एकमात्र सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट। पूरी धरती उनके आधिपत्य में थी। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के घर से आई हुई कन्या को भला क्या कमी हो सकती। और एक तपस्वी के यहां आ गई और 45 वर्ष से सेवा शुश्रूषा कर रही है और कोई शिकायत नहीं। कर्दम मुनि ने तपस्या के बल पर बिंदु सरोवर का निर्माण किया। उन्होंने कहा देवी इसमें स्नान करके
देवभूति उसमें उतरी, 1000 दासियां उस सरोवर के अंदर। देवभूति ने पूछा, तुम कौन हो? आप हमारी स्वामिनी है, हम आपकी सेविकाएं हैं, हमें आज्ञा दें, हम आपका क्या प्रिय करें। उन्होंने स्नान करवाया देवभूति को, और बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवभूति वैसी की वैसी हो गई जैसी अपने पिता के घर से आई थी। कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर एक विशेष विमान बनाया, दिव्य विमान, और उस दिव्य विमान में आरूढ़, जिसमें सारे भोग सामग्रियां थी, उस दिव्य विमान में आरूढ़ होकर 10,000 वर्षों तक उन्होंने लोक लोकांतरों में भ्रमण किया अपनी पत्नी देवभूति के साथ। हमारे यहां भोगों की मनाही नहीं है। गलत कहते हैं वे लोग जो भोगों को बुरा मानते हैं। हमारे धर्म में भोगों की बुराई नहीं है। हमारे यहां का कॉन्सेप्ट है 56 भोग, किसी दूसरे मत पंथ संप्रदाय का नहीं है। एक एक निवाला भी खाओगे तो पेट भर जाएगा। 56 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग। हमारे यहां का कॉन्सेप्ट है 16 श्रृंगार। हमने अवधारणा दी कि स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता श्रृंगार काहे कहते हैं। आजकल तो श्रृंगार के नाम पे एक ही चीज चल रही है। आप लोग समझ गए, मंच से नहीं बताए। राम जी करेंगे बीड़ा पार। शास्त्रों में वर्णन है 16 श्रृंगार का, 56 भोग का। हमारे यहां भोगों को कभी बुरा नहीं माना। भरद्वाज जी ने, जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे और रास्ते में भरद्वाज जी ने जो भरत जी का स्वागत किया है, आप रामचरितमानस उठा करके पढ़िए, ऐसा स्वागत चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर पाए जैसा स्वागत एक तपस्वी ने किया भरत जी का। रास्ते में भरत जी जब जा रहे हैं तो रास्ते में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके हैं, वहां उनका कैसा स्वागत हुआ है। इतनी बड़ी सेना के लिए इतने भोग सामग्री उपलब्ध करवाई महर्षि भरद्वाज जी ने, और 10,000 वर्षों तक अपनी पत्नी देवभूति के साथ कर्दम मुनि ने विहार किया। तो भोगों को भोगने की आपके शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए। भोग भोगने की हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है। तेन त्यक्तेन एन भुंजीता, जिसने भोगा उसी ने त्याग। 9 कन्याएं हुई महाराज एक साथ, 9 ऋषियों को ब्याही गई। इला मारीच को ब्याही गई, अनुसुईया अत्रि को ब्याही गई, श्रद्धा अंगिरा को ब्याही गई। अभिर्भू का विवाह पुलस्त्य जी के साथ हुआ। गति पुलय को दी गई, क्रिया क्रतु को, शांति अथर्वा को, ख्याति भृगु जी को, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। ये 9 कन्याएं कर्दम मुनि की। 10वें कपिल महाराज, भगवान का अवतार कपिल मुनि के रूप में देवभूति के गर्भ से हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी मां देवभूति को किया। बंधुओं, आज के दिवस कथा का यहाँ विश्राम है। कल के दिवस इससे आगे की कथा आपको सुनाई जाएगी। लेकिन आपसे निवेदन है, समय का थोड़ा ध्यान रख करके पधारें। आप नहीं आओगे तो हम कथा किसको सुनाएंगे? हालांकि कथा तो भगवान के लिए है, भगवान को सुनाई जानी है, लेकिन ये सोच है कि आप भी सुन लो, अच्छी बात। तो भगवान नाम स्मरण, श्रीमन नारायणाय नमः, मन वाणी को पवित्र करने के लिए उसके बाद